Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Sir Rajput and you guys are watching AK Coaching Center। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 20.2 और 20.2 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ अंडर 64। यानी कि हम लोगों ने 64 के जितने भी क्यूब रूट्स हैं ना, पॉसिबल रूट्स हैं क्यूब रूट्स, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्यूब रूट का मतलब पता होना चाहिए। ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट या इसका नाम होता है रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडिकल बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन अगर इसी रूट के पावर आ जाए यहाँ पर 3 तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। लेट सपोज मेरे पास x के ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट, सही है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्यूब रूट कहते हैं। अगर x के ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट, इसका मतलब x को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3, सही है? अगर सिंपल रूट हो तो आप इसको लिख सकते हो, अगर x के ऊपर रूट हो तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2। इसी तरह से अगर यहाँ पे रूट हो और यहाँ पावर 7 हो और x ही हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/7, सही है? इसका मतलब कि अगर आपके पास सिंपल रूट है तो पावर 1/2, अगर यहाँ पे 3 है इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट और पावर आ जाएगी 1/3, अगर यहाँ पर 7 है तो पावर आ जाएगी 1/7। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि 64 के ऊपर अगर क्यूब रूट होगा तो उसके क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर आते हैं, और जब हम लोग क्यूब रूट सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर आ रहे होंगे। और वो आंसर कौन से होंगे, किस मेथड से हम लोगों ने इसको करना है सॉल्व, तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 64 के क्यूब रूट निकालने हैं, सही है? फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो पहला पार्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है 64 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या है कि आपने सपोज करना है कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। आप x भी सपोज कर सकते हो, y भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सही है? तो यहां पे सपोज कर रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू बुक। सबसे पहले लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। हमने लेट कर लिया कि x जो है वो 64 का क्या है, क्यूब रूट है। अब चेक करते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू 64 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। अब पावर 1/3 क्यों आई है? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं क्यूब रूट, सही है? अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे होते तो पावर 1/2 आ जाती। हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पावर आ गई 1/3। अब क्या करना है हमने, अब इस क्यूब को हमने खत्म, 1/3 पावर को या हमने खत्म करना है, यानी कि इस क्यूब रूट को खत्म करना है। तो जब आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है तो आप स्क्वायरिंग करते हो, और जब आपने क्यूब रूट को खत्म करना होगा तो आप क्या करोगे, क्यूबिंग करोगे। तो क्यूबिंग ऑन अबव इक्वेशन बोथ साइड, आपने बोथ साइड क्यूबिंग करनी है। तो क्यूबिंग करने से क्या होगा, x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3 और इस पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, सही है? तो क्या स्टेप परफॉर्म किया हमने, हम लोगों ने क्यूबिंग कर दी। क्यूबिंग क्यों की? क्योंकि हमें इस 1/3 को 1/3 को खत्म करना था, तो मैंने यहाँ पे क्यूबिंग कर दी। अब इससे फायदा क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x के ऊपर आ जाएगा क्यूब इज इक्वल्स टू 64, सही है? अब हमें ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ रहा है और 64 पे क्यूब खत्म हो गया, 64 के ऊपर से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला बनाना है, और वो फार्मूला कौन सा बनाना है? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। अब क्यूब वाला फार्मूला कौन सा बनेगा? सबसे पहले 64 यहाँ प्लस का है, वहां पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला बनाना है, और वो फार्मूला कौन सा है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस वाला फार्मूला बनाओगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस वाला फार्मूला बनाओगे। तो फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। पहले मैं इस फार्मूले को अरेंज करता हूँ। कैसे? अब देखो, x का क्यूब माइनस 64, हमें पता है 4 का क्यूब होता है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो मैं 64 की जगह 4 का यहाँ पे लिखूंगा क्यूब और इज इक्वल्स टू 0, सही है? अब यहाँ पे फार्मूला बन गया, और यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट भी डाल दो। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, और हमें पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला,
प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला, और प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले में छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या कि यहाँ पर अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस आएगा और इस साइड पे माइनस आ जाएगा, और अगर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही है, तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, a माइनस बी यानी कि x माइनस 4, ये x हमारा हो गया a और 4 हमारा हो गया b, तो a माइनस बी का मतलब है x माइनस 4 ब्रैकेट a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का ab, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा ब्रैकेट में 4 आ गया। सही है, प्लस का b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। सही है, अगर ब्रैकेट मैसअप हो गए तो आप चाहो तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट डाल दो। सही है, हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, एक स्टेप और परफॉर्म करते हैं कि इस 4x को आप मल्टीप्लाई करते हैं और 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सही है, ये हमारे पास दो जो है वो ब्रैकेट्स आ गई, और ये बराबर था इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं और हमारे पास दो ब्रैकेट्स आती हैं और दोनों इक्वल्स टू 0 होती हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लेते हैं, यानी कंपेयर करवा रहे होते हैं। तो इसको भी हम 0 के इक्वल लेंगे, इक्वेट करवाएंगे, और इसको भी 0 के बराबर लेंगे। तो कैसे करेंगे, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। सही है, मैंने दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल्स टू 0 ले लिया, इक्वेट करवा दिया, इक्वेटिंग कर दिया हमने। सही है, अच्छा माइनस का 4 है, वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो मुझे एक रूट मिल गया कि x इज इक्वल्स टू 4, तो 64 का पहला रूट क्या था, 4। सही है, अब बाकी के दो रिमेनिंग जो रूट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 हमारे पास तरीके होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक भी कह रहे होते हैं। नंबर 2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मिडिल टर्म ब्रेक पे जाएंगे या हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर मैं चेक करूं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक तो इतनी आसानी से होगी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या माइनस करने पे 4 आ रहे। सही है, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं कि प्लस मल्टीप्लाई करने में 16 आ रहा हो और प्लस माइनस करने में 4 आ रहा हो। 4 4 16 तो होता है, लेकिन 4 में 4 प्लस करोगे तो 4 नहीं आएगा, आपके पास क्या आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। अब 8 2 से 16 होता है। सही है, 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें a b c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1। फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू आ गई 4, और c आपका क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ गई c की वैल्यू। सही है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने वाला हूं मैं बाय यूजिंग या अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्या करना है, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ रहे होंगे। सबसे पहले b की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूले का माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का a, और यहाँ आ जाएगा c। a की जगह आएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 16, तो 4 a की जगह 1 और ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह आ जाएगा 1। सही है, अच्छा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 वन 4 16 4 64, तो ये आ गया माइनस का 64 डिवाइडेड बाय 2a। सही है, सॉरी a नहीं आएगा, 2 वन 2 आ जाएगा। सही है, अच्छा सब अभी हमने क्या करना है, 16 में से माइनस करना है 64 को, तो 64 में 16 को आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि 48 आपके पास आ जाएगा। 64 माइनस 16 आ गया हमारे पास 48।
अच्छा 48 हमारे पास आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा एक चीज हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी हमारे पास रूट में माइनस आ रहा होता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे हम एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। जब भी रूट में आपके पास माइनस आए तो कॉन्सेप्ट आता है वहां पे आयोटा का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आयोटा लगा देंगे, और जब हम आयोटा लगाते हैं तो ये नेगेटिव वाला साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में साइन में और बाहर आ जाता है आयोटा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का 4 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 48 ओवर 2। सही है। अब मुझे इस 48 को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इस 48 के फैक्टर्स बनाना है, इसका रूट लेना है, तो इसका रूट मैं यहाँ पे साइड में लेता हूँ रफ वर्क में। 48 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यानी कि 2 के 2 पेयर बन गए, इसके भी 2 पेयर बन गए, और ये 3 जो है इसका कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब 2 2 जा 4 अंडर रूट 3। तो 48 का रूट क्या होगा 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि आप ऐसे लिख दो 4 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। सही है। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके पास एक टर्म होती है ओमेगा और एक आपके पास होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं मैं आप साइड पे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये बराबर होता है ओमेगा के। कहीं भी आपको ये वाली टर्म दिख जाए ना, ये आपको एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन दिख जाए कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, तो आपने उसकी जगह आराम से उठा के ओमेगा लिख देना है। सही है। जैसे आपको कहीं भी दिख जाए अंडर रूट -1, तो आपने क्या लिखना है आयोटा लिखना है, जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा। और जैसे ही आपको दिखे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, तो आपने वहां लिखना है ओमेगा। सही है। अच्छा उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो कहीं भी आपको -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 दिख जाए तो आपने क्या लगाना है ओमेगा स्क्वायर। सही है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करने वाला हूं कि एक बार मैं वैल्यू प्लस में लिखूंगा और एक बार मैं माइनस में लिखूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, इस जगह को ये आ गई, ये अलग से साइड है। सही है। अच्छा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो माइनस का 4 प्लस 4 आयोटा अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस 4 आयोटा अंडर रूट 3/2। सही है। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर अगर चेक करें हम लोग तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेने वाला हूँ। मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का 4 कॉमन लूंगा। आप माइनस का 4 कॉमन नहीं लोगे क्योंकि आपने यहाँ पे लाना है माइनस का 1, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा प्लस का 4, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपने माइनस का 4 कॉमन क्यों नहीं लिया। भैया अगर आप माइनस का 4 कॉमन लोगे ना तो ये प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने ये कंडीशन बनानी थी, ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 4 लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, और यहाँ पे बचा प्लस का आयोटा अंडर रूट 3/2। सही है। इसी तरह से यहाँ भी मैं प्लस का 4 कॉमन लूंगा, हालांकि माइनस का भी ले सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ में प्लस का लूंगा क्योंकि मुझे ये बनाना है ओमेगा स्क्वायर बनाना है। तो मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 किसके बराबर होता है ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इस पूरे फैक्टर की जगह हम लिखने वाला हूं, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी देना कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 के, और यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 के। सही है। तो इस पूरे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें इसके 3 रूट्स मिल गए, और वो 3 रूट्स कौन कौन से हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो वो लास्ट में आपने रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिजल्ट। ये आ गया रिजल्ट, हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हमने निकाला है 64 का, उसके बाद हम आगे के क्यूब रूट्स निकालते हैं। अच्छा, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 125, और काम हमने बिल्कुल सेम करना है, हमने क्यूब रूट ही फाइंड करना है और माइनस 125 का। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में माइनस आ रहा था तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और माइनस 3 जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल पहले और दूसरे की तरह ही मेथड फॉलो होगा, तो वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है ना। तो पहले स्टेप हमने क्या किया था कि लेट किया था लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस 125। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि x जो है वो माइनस का 125 का क्या है, क्यूब रूट है। सही है, तो इस माइनस के 125 पे क्यूब रूट लगा देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 125 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 यानी कि क्यूब रूट। अब मुझे इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख दूंगा मैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे, तो x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 125 की पावर ऑलरेडी माइनस 1/3 है और इस पे आ जाएगा क्यूब। सही है, इस 3 से ये 3 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, तो बचा क्या हमारे पास, x क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 125। सही है, यहां तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, ये माइनस का 125 है, वहां पे आएगा तो प्लस का 125 हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। सही है, यहां तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। हमने अभी फार्मूला बनाना है। फार्मूला कौन सा, पहले हमने लगाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। अब मेरे पास बीच में प्लस आ रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो फार्मूला पहले बनाना है हमने, x ऊपर आ गया क्यूब प्लस का, अच्छा हमें पता है कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ गया 5 का क्यूब, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूले की कंडीशन बन गई a क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है, और हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सही है, तो अप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्म को। a प्लस बी का मतलब है a हमारा x है और 5 हमारा b है, a x है और 5 b है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 5। सही, अच्छा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस का a भी है और a हमारा x है, b हमारा क्या है 5 है, तो a b जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x। a के साथ डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार इस स्टेप को कंप्लीट समझ चुके हैं कि a की जगह क्या आएगा, हमारे पास x आएगा और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल्स टू 0। सही है, वही वाला काम, हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई और दोनों ब्रैकेट्स बराबर हैं 0 के, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेट करवाना है। इक्वेट कैसे करवाएंगे कि इस ब्रैकेट को भी बराबर लेंगे 0 के और इस वाले ब्रैकेट को भी बराबर लेंगे 0 के। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। सही है, प्लस का 5 है, वहां जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 5 का 5 था, यहाँ पे वहां जाके माइनस का 5 हो गया, तो एक रूट हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब हमने रिमेनिंग के 2 रूट्स फाइंड करने हैं और वो कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास जो है मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा था, तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 25 और 25 आता है 5 के टेबल में, 5 5 जा 25 और 5 में आप 5 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आएगा, या आप 5 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। आपके पास मिड टर्म ब्रेक वाली कंडीशन बच नहीं रही है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं और उससे पहले हम यहाँ पे a b और c की वैल्यू पता करेंगे। सही है, a की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस का 5। बहुत सारे बच्चे अगर माइनस नहीं लिखते उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। सही है, और c क्या है हमारा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। सही है,
बाकी के स्टेप करते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग या अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है। अच्छा बी क्या है हमारा, माइनस का 5 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 5, सही है। अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4a और यहाँ पे आ जाएगा c। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 25, सही है। डिवाइड में 2 a की जगह आ जाएगा 1, सही है। 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस माइनस 4 1 4 25 4 माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 2 1 2, सही है। हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया, हमने माइनस 5 का स्क्वायर निकाला और हमें पता है कि माइनस वाली वैल्यू का जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं या कोई भी इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर क्या आया पॉजिटिव 25 माइनस ये रहा 25 4 100, यहाँ पे आ गया माइनस का 100। 25 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 75, क्या बचेगा माइनस का 75 और डिवाइडेड बाय 2। वही वाली बात कि जब भी हमारे पास रूट में माइनस आता है तो हम क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय 2। तो 75 का जब आप रूट लोगे तो आपके पास आएगा 5 अंडर रूट 3। किस तरीके से आएगा, रफ वर्क में करते हैं यहाँ पे। 5 1 5 2 कैरी 5 5 25 5 3 15 3 1 3। तो 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ जाएगा रूट से और 3 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा यानी कि 5 अंडर रूट 3। तो इस 75 की जगह मैं लिखूंगा 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस में लिखेंगे इसी वैल्यू को और एक बार माइनस में लिखेंगे, सही है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको अलग कर देते हैं और यहाँ पे 5 प्लस 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पे 5 माइनस 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, सही है। अच्छा हमने कंडीशन क्या बनानी है, हमने कंडीशन सेम बनानी है, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आंसर देना है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, सही है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं 5 कॉमन लेता हूँ, अगर यहाँ पे 5 कॉमन ले भी लूँ तो मेरे पास प्लस का 1 आएगा और प्लस का आयोटा आएगा, ये वाली फॉर्म तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस कॉमन। अब माइनस कॉमन कैसे लेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पे सर माइनस है ही नहीं, आप माइनस कैसे कॉमन ले सकते हो। भैया हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 5, मेरे पास x प्लस वाई लिखा हुआ है और इस x प्लस वाई में से मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल ले सकता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस कॉमन। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि ये प्लस का x जो है वो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y माइनस का y हो जाएगा और इस तरीके से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो मैथ हमें क्या कहती है, मैथ हमें ये कहती है कि जब भी कोई भी स्टेप अगर आप परफॉर्म कर रहे हो उसका जब आप रिवर्स करो तो वही चीज़ बननी चाहिए। अब इसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो मेरे पास दोबारा x प्लस 5 बनेगा। किस तरीके से, माइनस माइनस प्लस, प्लस का x माइनस माइनस प्लस और प्लस का y। तो इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट लाएंगे और माइनस को कॉमन लेंगे। मैं यहाँ पे लूंगा माइनस का 5 कॉमन। जब मैं यहाँ माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा माइनस का 1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखा बन गई शक्ल, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। और यहाँ पे माइनस का 5 जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 1। अच्छा ये माइनस का 5 आयोटा था, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा अंडर रूट 3 ओवर 2। तो मेरे पास यहाँ बन गई ओमेगा की कंडीशन। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये बन गया। और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हमें एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2 के, और ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 के। सही है। तो ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि माइनस का 5 और इस पूरे फैक्टर की जगह लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और पूरे फैक्टर की जगह ओमेगा। तो हमें 3 रूट्स मिल गए, और वो 3 रूट्स क्या थे? -5 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 5 ओमेगा। तो एंड में आपने रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट कैसे लिखोगे आप? हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5, -5 ओमेगा स्क्वायर एंड -5 ओमेगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 रूट्स, और इसी के साथ पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ 20.2 का। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम पैटर्न से, बिल्कुल सेम तरीके से एज इट इज होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।